हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एर्थ पे कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, 14% की बढ़ोतरी और दूसरे लेवल के कर्मचारियों के लिए 30% की बढ़ोतरी। ये निर्णय सरकार ने जब 7th पे कमीशन खत्म होने वाला था तभी ले लिया था। मतलब ये कन्फर्म कर दिया सरकार ने कि आपकी सैलरी में यहाँ पर आने वाले समय में भी 14% से 30% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार करेगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों नोटिफिकेशन जो कल जारी हुए थे और इससे साबित हो गया, क्योंकि आप जब भी इस नोटिफिकेशन को, इस ऑर्डर को जो सरकार की तरफ से निकाला गया है, जब यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर dीजिएगा। तो जो डिसीजन सरकार ने लिया है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14% की बढ़ोतरी और दूसरे लेवल के कर्मचारियों के लिए 30% की बढ़ोतरी, ये निर्णय सरकार ने जब 7th पे कमीशन खत्म होने वाला था तभी ले लिया था। मतलब ये कंफर्म कर दिया सरकार ने कि आपकी सैलरी में यहाँ पर आने वाले समय में भी 14% से 30% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप ऊपर थंबनेल में देखा होगा ये दोनों नोटिफिकेशन जो कल जारी हुए थे, और इससे साबित हो गया कि क्योंकि आप जब भी इस नोटिफिकेशन को, इस ऑर्डर को जो सरकार की तरफ से निकाला गया है, जब यहाँ पे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आज दो बड़ी जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको सरकार ने फैसला ले लिया है कि सरकार अब जो पिछले ऑर्डर पे चली है, वही पिछली पे अब 8th पे कमीशन में भी चलेगी। हम उसका ऑर्डर दिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि ये बात यूनियन को भी मालूम है कि 2 साल 8वें वेतन आयोग में लगने वाले हैं और ये 2 साल में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ डीए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार यूनियन ने एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर अनाउंस की है, जो होने वाली है आपकी सैलरी में, आपकी इंटरम रिलीफ में बढ़ोतरी होने वाली है। तो सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो मेन पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं उसको देख लेते हैं। तो देख लीजिएगा, सरकार ने घोषित किया है कि 8th पे कमीशन में 14% से 30% की बढ़ोतरी होगी। टेबल जारी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 8th पे कमीशन में लगभग 2 साल लगेंगे, वहाँ तक केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए 50% डीए मर्ज का होगा लेटर जारी। बहुत महत्वपूर्ण दोनों खबरें हैं जो आपके भविष्य को डिपेंड करेंगी। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो ऑर्डर आए थे कल शाम को कि सरकार ने इतने कर्मचारी, इतने पेंशन भोगियों की सैलरी में और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। तो उसी पास्ट पर यहाँ पर सरकार चलने वाली है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में लिखा है कि देखिए जो 14% वाले हैं, देखिए द वेजेज रिवीजन ऑफ द एम्प्लॉइज PGCPSGS विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 2022। द ओवरऑल हैज वेजेज शैल बी विद इंक्रीज 14% बेसिक पे एंड DNS अलाउंस। अब सरकार यही फैसला यहाँ पर 8th पे कमीशन में लेने वाली है। 30% वाला भी नोटिफिकेशन आपको दिखा देंगे। ये 30% वाला है और ये जो दूसरे वाला है, अब ये दूसरे लेवल वाला है। अंत में इसका कैलकुलेशन जरूर देखिएगा जो यहाँ पे सरकार ने जारी किया है। तो चलिए, अब हम आपको कैलकुलेशन की है उसको हम सैलरी में अप्लाई कर रहे हैं। सरकार ने 2 यहाँ पर इंक्रीमेंट दिए हैं, 14% और यहाँ पर 30%।
अब इससे अंदाज़ा लग गया है कि सरकार इसके बीच में ही एर्थ पे कमीशन में फ़ायदा करने वाली है। लेवल अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम 14% लेते हैं तो ये बहुत कम बढ़ोतरी है। अगर इसके हिसाब से हम सैलरी निकालते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपका डीए जो है ये 99% कन्फर्म है कि 60% होने वाला है। ऑलरेडी आप 1.6 फिटमेंट फैक्टर ले रहे होंगे। अब 14% की इसमें जब भरते हैं तो कितना निकलता है, तो 1.6, तो फिटमेंट फैक्टर आपका ऑलरेडी है इंटू 14% अपॉन 100 तो निकलेगा 0.22 निकल गया। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना जरूर निकला है 1.82। इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे बन रहा है। जब सरकार 14% की घोषणा की थी तो इतनी इंक्रीज फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। अब इसी को अगर हम 30% लेते हैं और 30% अगर हम इसका 1.6 तो ये सेम रहेगा, 1.6 सेम रहेगा तो 1.6 इंटू 30/100 तो ये कितना निकला है, तो ये निकला है 0.48। जब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है 2.0। मतलब जो फिटमेंट फैक्टर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग में है, जो कैलकुलेशन है उसी के आसपास सरकार ने कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें बढ़ोतरी की है। मतलब ये दावे के साथ तय हो चुका है कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर जो है आपको एर्थ पे कमीशन में मिल सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 साल से ये फिटमेंट फैक्टर आपके दिमाग में घूम रहे हैं, इंटरनेट में यही चीज़ें कहीं जा रही हैं। उतनी ही बढ़ोतरी सरकार ने कल वाले ऑर्डर में की है, तो ये तय हो चुका है कि हाँ इतना ही कुछ आपको मिलने वाला है फिटमेंट फैक्टर। तो अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर यूनियन के मन में डर है कि 2 साल यहाँ पर वेतन आयोग को लगने वाले हैं, लेकिन 2 साल में आपको बीच में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो यूनियन ने एक अनाउंसमेंट की है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मॉडिफाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एर्थ पे कमीशन मर्ज 50% DADR 20% पे पेंशन इंटर्न रिलीफ अदर डिमांड एंड कॉन्फिडेंशन सर्व स्ट्राइक नोटिस। यहाँ पर नोटिस आप आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। आप डेट याद रखिए, 12 फरवरी को यहाँ पर यूनियन जो है स्ट्राइक पे जा रही है, क्योंकि ये यूनियन के मन में डर है कि 2 साल तक केंद्रीय कर्मचारी क्या करेंगे। अब क्यों न सरकार ने डेट के बारे में मेंशन किया है, कब से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, न सरकार ने एरियर के बारे में कुछ क्लियर किया है। तो ये डर हमेशा सता रहा है। तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो सेकंड मांग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। 50% DA बेसिक विद पेंशन ग्रांट, 20% इंटरिम रिलीफ विद 1 जनवरी 2026। मतलब सरकार कर्मचारियों के पे पेंशन बढ़ने में कम से कम 2 साल यहाँ पर लगने वाले हैं। तो उससे पहले जो आपका 60% DA चलेगा, उसमें से जो 50% DA आपको मर्ज कर दिया जाए, मतलब 20% सैलरी आपकी बढ़ा दी जाए। उसके बाद जो भी होता रहे, कब वेतन आयोग आएगा, कब लागू होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पर 20% आप इंटरिम रिलीफ दे दें, इसके ऊपर अब नोटिस निकाला गया है, सभी को नोटिस भेजा गया है। और जो यहाँ पर चार्टर डिमांड हैं वो रखी गई हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को 1 दिन की स्ट्राइक यहाँ पर होने जा रही है। स्ट्राइक के मतलब बहुत होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में यूनियन दिल्ली में जाने वाली है। स्ट्राइक के मतलब बहुत ज़्यादा होने वाले। दोस्तों, जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।